नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप अच्छे होंगे, आपकी पढ़ाई अच्छे से चल रही होगी। आज हम 12th के स्टूडेंट्स के लिए फिजिक्स से रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम 6th चैप्टर विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित एक छोटा सा सिंपल सा टॉपिक लेकर आए हैं, लेंज का नियम। इस वीडियो में हम लेंज के नियम के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ में हम लेंज के नियम और ऊर्जा संरक्षण नियम में आपस में क्या अंतर संबंध होता है वो भी इस वीडियो में देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। इस नियम को समझने के लिए हमें लास्ट टॉपिक फैराडे के नियम को समझना होगा। लास्ट वीडियो में हमने फैराडे के नियम पढ़े थे और पहले नियम में हमने ये पढ़ा था। मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूं, थोड़ा सा याद दिला देता हूं। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण से संबंधित दो नियम हमने पढ़े थे और पहले नियम में हमने ये पढ़ा था, क्या पढ़ा था देखिए, मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं आपको कि किसी परिपथ या कुंडली से संबंधित जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन होता है, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है तो एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। परिवर्तन से क्या उत्पन्न होगा? प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा। ये हमने पहले नियम के अंदर पढ़ा था कि किसी कुंडली में या परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण से उस कुंडली के अंदर एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। दूसरे नियम में हमने इस प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र पढ़ा था। जो द्वितीय नियम है उसके अंतर्गत हमने देखिए क्या देखा था। द्वितीय नियम में हमने देखा था ये जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है इसका मान है माइनस में n डी फाई बी अपॉन डी टी होता है। डी फाई बी अपॉन डी टी मतलब उस कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के समानुपाती होता है। यह हमने लास्ट वीडियो में देख लिया था, फैराडे के द्वितीय नियम में देख लिया था। अब यहां पर आप ध्यान दें, ये जो नेगेटिव साइन है ऋणात्मक चिन्ह है, यहां जो नेगेटिव साइन है ऋणात्मक चिन्ह है, ये लेंज के नियम से लिया गया है। ये जो ऋणात्मक चिन्ह है वो कहां से लिया गया है? लेंज के नियम से लिया गया है। ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था और आज हम इस नेगेटिव वाले साइन के बारे में ही पढ़ने वाले हैं कि भाई ये नेगेटिव साइन आया कहां से है। ओके विद्यार्थियों, यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आपको आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। इस वीडियो में हम इस नेगेटिव साइन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि भाई ये नेगेटिव साइन हमने क्यों लगाया है, लेंज के नियम में ऐसा क्या है जिसकी वजह से यहां पर एक नेगेटिव साइन लगाना पड़ता है। लेकिन लेंज का नियम हमें यह कहता है कि किसी कुंडली में या किसी परिपथ में उत्पन्न जो प्रेरित विद्युत वाहक बल या प्रेरित धारा है उसकी डायरेक्शन इस प्रकार से होती है कि भी वो उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। थोड़ा सा इसको आप समझें। मैं अगले पेज की ओर ले चलता हूं आपको। जैसे हमारे पास में ये कोई कुंडली है और इस कुंडली में यहां पर एक धारामापी लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है? धारामापी। इसमें से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से जा रही है, ऐसे इस तरीके से ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, इधर से इधर जा रही है। यदि इनकी संख्या में परिवर्तन होता है, इनकी संख्या में कोई बदलाव आता है, इनकी संख्या में कोई परिवर्तन आता है, बदलाव आता है, तो इस कुंडली से संबंधित चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। किसमें परिवर्तन होता है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चुंबकीय फ्लक्स में जब परिवर्तन होगा तो इस कुंडली के सिरों पर, जैसे मैं यहां पर बात करूं
कि ये बिंदु ए है, ये वाला बिंदु बी है, इसका विभव ज्यादा है, इसका विभव कम है, तो एक धारा बहेगी जिसको हम कहते हैं प्रेरित धारा, जो कि ए से बी की ओर होगी। इसकी डायरेक्शन किधर से किधर की ओर होगी? ए से बी की ओर होगी। तो ये इधर धारा बहेगी इस डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में धारा बहने के कारण से इस धारा मापी में विक्षेप प्राप्त होता है। तो समस्या यह है कि धारा की डायरेक्शन आपने यही क्यों ली, बस यही समझना अपन को कि यहां पर जो लेंस का नियम है वो हमें इस धारा की डायरेक्शन को बताता है। इस धारा को हम कहते हैं प्रेरित धारा। क्या कहते हैं? प्रेरित धारा। विद्युत वाहक बल को हम कहते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। अब देखो, लेंस का नियम हमें यह कहता है कि प्रेरित धारा की डायरेक्शन सदैव इस प्रकार से होती कि उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसके कारण से वो उत्पन्न हुई है। तो देखें, यहां पर यदि हम एक मैग्नेट लें और उस मैग्नेट को यदि इसके नजदीक लाएं तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या बढ़ती है। तो इसके नजदीक लाने से यहां पर चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा जिसके कारण से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी। मैं यहां पर एक एकल कुंडली ले लेता हूं। ये हमारे पास में क्या है? एक कुंडली है, और इस कुंडली के नजदीक यदि हम एन ध्रुव लेकर आ रहे हैं, कौन सा ध्रुव लेकर आ रहे हैं? एन ध्रुव इसके नजदीक ला रहे हैं, तो इस कुंडली का ये वाला जो फलक आप देख रहे हैं ये एन ध्रुव की भांति काम करता है। कौन से ध्रुव की भांति काम करेगा? एन ध्रुव की भांति काम करता है। इधर से इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होता है, इस तरीके से धारा का प्रवाह होगा। यदि एन सिरा इसके पास में आ रहा है तो इसके पास में आने का विरोध करेगा। मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। लेंस का नियम हमें यह कहता है कि प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार से होती कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है। तो देखो, ये चुंबक के इसके नजदीक आने की वजह से उत्पन्न हुई है। एन सिरा इसका नजदीक आ रहा है, तो इसका ये वाला जो फलक है वो इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे ये एन फलक है। कौन सा है? इसमें धारा इस तरीके से बहनी है जैसे ये एन फलक है, क्योंकि एन सिरा पास में आ रहा है। तो ये वाला भी इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे ये वाला फलक कौन सा हो? एन सिरा हो, एन फलक हो। ओके, इसी प्रकार से यदि यहां पर एन सिरे को हम दूर ले जाएं, एन सिरे को क्या कर दें हम? एन सिरे को दूर ले जाएं। एन सिरा अब की बार क्या हो रहा भाई? दूर जा रहा है। एन सिरा दूर जा रहा है तो ये इसका भी विरोध करेगी। इसमें से बहने वाली धारा की दिशा इस प्रकार से होगी कि वो ऐसे विरोध करेगी, एन सिरा दूर नहीं जाना चाहिए। एन सिरा दूर नहीं जाना चाहिए, इसका मतलब एन सिरे और इस कुंडली के बीच में आकर्षण बल लगना चाहिए, और आकर्षण बल लगने के लिए इसका ये वाला जो फलक है वो एस ध्रुव की भांति काम करेगा। इसमें से धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी जैसे ये वाला फलक एस सिरा है। ये वाला सिरा कौन सा है? एस सिरे की भांति व्यवहार करेगा। तो इस तरीके से इसमें धारा का प्रवाह होगा। तो जब चुंबक का एन सिरा नजदीक आ रहा था तो ये वाला फलक इस तरीके से व्यवहार करेगा जैसे एन सिरा हो। इसमें धारा इस प्रकार से बहेगी जैसे ये एन सिरा हो। एन सिरा दूर जा रहा है तो एन सिरे के दूर जाने का भी ये कुंडली विरोध करेगी। इसका फलक इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे ये एस हो। दूर जाने का विरोध करने का मतलब इनके बीच में आकर्षण बल लगेगा। आकर्षण बल तब लगेगा जब ये वाला जो फलक है वो एस सिरे की भांति काम करेगा। एस सिरे की भांति काम करेगा तो इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। ओके, इसी प्रकार से यहां पर भी ऐसा ही है। धारा इसी तरीके से, इसी वजह से ही प्रवाहित होती है। उसकी डायरेक्शन इस तरीके से होगी। यदि मैं यहां पर एकल कुंडली ले लूं और अब की बार हम यदि चुंबक का एस सिरा इसके नजदीक लाएं, कौन सा सिरा इसके नजदीक ला रहे हैं? एस सिरा नजदीक ला रहे हैं, तो इसका मतलब ये हो गया है कि इसमें बहने वाली धारा की डायरेक्शन इस प्रकार, मतलब पहला काम तो विरोध करना। ये कुंडली क्या करेगी? इसके नजदीक आने का विरोध करेगी। विरोध करने का मतलब ये हो गया कि ये एस सिरा इसके नजदीक आ रहा है। आने का विरोध तब होगा जब ये वाला जो फलक है वो किसकी भांति काम करे?
एस सिरे की भांति काम करे। तो एस सिरे की भांति काम करेगा तो ये इस तरीके से काम होगा, इस तरीके से इसमें धारा प्रवाहित होगी, ऐसे इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होगा। तो एस सिरा पास में आ रहा तो ये एस प्लग की भांति, एस सिरा दूर जाएगा, यदि एस सिरा क्या हो, अब की बार है इस चुंबक का एस सिरा इससे क्या हो रहा है, दूर जा रहा है। एस सिरा क्या हो रहा है, एस सिरा इससे दूर जा रहा है। एस सिरा दूर जा रहा है तो ये दूर जाने का भी विरोध करेगा। दूर जाने का विरोध करने का मतलब है कि यहां से जो धारा बहेगी वो इस डायरेक्शन में प्रवाहित होगी, इस तरीके से विद्युत का प्रवाह होगा। ओके, तो यहां से स्पष्ट हो गया होगा कि लेंज का नियम हमें यह कहता है कि किसी कुंडली में या किसी परिपथ में जो प्रेरित धारा की डायरेक्शन होती है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है। मतलब ये इसके नजदीक आने की वजह से उत्पन्न हुई है तो ये उसी का ही विरोध करेगी, ये एन सिरे की भांति काम करेगा। एन सिरा दूर जाए उसका भी विरोध होगा तो ये एस सिरे की भांति काम करेगा। ये एस सिरा इसके नजदीक आ रहा है उसका भी विरोध होगा। इसमें से बहने वाली धारा की डायरेक्शन है वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करेगी। भाई उन्हीं इसमें इस तरीके से प्रेरित धारा उत्पन्न होगी कि वो उस कारण का विरोध करेगी जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। तो यह सिरे के नजदीक आने की वजह से उत्पन्न हो रही है, इसमें से बहने वाली धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी, ये इसका विरोध करे। विरोध करने का मतलब हो गया कि यह सिरे की भांति काम करे। ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो क्या कहता है लेंज का नियम कि किसी परिपथ या कुंडली में प्रेरित धारा या प्रेरित विद्युत वाहक बल की डायरेक्शन इस प्रकार से होती, दिशा इस प्रकार से होती है कि वो सदैव उन्हीं कारणों का विरोध करती जिसकी वजह से वो उत्पन्न हुई है। एक सिंपल सा सेंटेंस है वो मैं आपके सामने रख देता हूं। लेंज का नियम क्या कहता है, लेंज के नियमानुसार लेंज के नियमानुसार किसी कुंडली या परिपथ, किसी कुंडली या परिपथ में उत्पन्न प्रेरित धारा हम यहां पर कह सकते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है, सदैव इस प्रकार से होती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है कि वो उन्हीं कारणों का विरोध करती है, उन्हीं कारणों का विरोध करती है जिसके कारण उत्पन्न हुई हो, जिसके कारण उत्पन्न हुई हो, की वजह से उत्पन्न हुई हो, उन्हीं कारणों का विरोध करेगी जिसकी वजह से उत्पन्न होती हो। तो यह है लेंज के नियम का स्टेटमेंट और यह आपको समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। मैं यहां पर एक कुंडली ले लेता हूं इस प्रकार से,
अब देखिए, एक बार इसको थोड़ा सा समझना होगा। समझना क्या है, इसमें ये वाला जो वायर है ये ऊपर है, ये वाला वायर ऊपर है, ये वाला वायर इसके ऊपर है, ये नीचे है, ये ऊपर है, ये इस तरीके से आपको समझना होगा। इस तरीके से है, ठीक है, इस तरीके से आपको समझना होगा। ये ऐसे है, ये ठीक है। अब इसके अंदर हम यहां पर एक चुंबक ले रहे हैं, उसका एन सिरा इसके नजदीक लेकर आ रहे हैं। तो ये वाला जो फलक है, ये वाला जो हिस्सा है, वो इस तरीके से बिहेव करेगा जैसे ये एन सिरा हो, ये एन सिरे की भांति व्यवहार करेगा। तो इसका मतलब है कि इसमें धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी, ऐसे धारा प्रवाहित होगी, तो इसमें धारा इधर प्रवाहित होगी, ऐसे ऐसे धारा का प्रवाह होगा। थोड़ा सा बेटर तरीके से जब आप इसको अच्छे से थोड़ा सा 3D में कंसीडर करेंगे तब जाकर ये चीजें समझ आएगी, ठीक है। ये लेंस के नियम से ही फाइंड आउट कर सकते हैं, बेटर तरीके से तभी समझ आती है। ओके, आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे लेंस के नियम में ऊर्जा संरक्षण। लेंस के नियम में ऊर्जा संरक्षण कैसे होता है ये हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। चलिए देख लीजिए, मैं यहां पर एक कुंडली ले लेता हूं और उसमें हम लेंस का नियम अप्लाई करने जा रहे हैं। ये हमारे पास में एक कुंडली है, इस तरीके से एक कुंडली है, ये धारामापी है। अब हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास में ये एक मैग्नेट है, इसका उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव इसके नजदीक ला रहे हैं, उत्तरी ध्रुव इसके नजदीक ला रहे हैं। तो देखिए क्या होगा, ये वाला जो सीरा है वो एन ध्रुव की भांति काम करेगा, ये वाला जो सीरा है वो एस ध्रुव की भांति काम करेगा, ये आप जानते हैं। एन ध्रुव की भांति काम करेगा, तो इस एन ध्रुव और एन ध्रुव के बीच में क्या लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार से होती है कि उन्हीं कारणों का विरोध कर दी जिसकी वजह से उत्पन्न हुई है। तो एन सिरे इसके पास में लाएंगे तो ये एन सिरे की भांति काम करेगा, तो ये पास में आने का विरोध होगा। जब किसी कुंडली के नजदीक हम चुंबक लेकर जाएंगे तो कुंडली उसके पास आने का विरोध करेगी, या दूर ले जाएंगे तो दूर जाने का भी विरोध होगा, ठीक है। तो कुंडली के पास रखी जो चुंबक है उसको गति करवाएंगे तो उसकी गति का विरोध होगा, और जब गति का विरोध होगा तो कुंडली के अंदर देखिए क्या होगा, हमारे द्वारा एक बाह्य कार्य किया जाएगा, यांत्रिक कार्य किया जाएगा, और वो जो यांत्रिक कार्य है वो उस कुंडली के अंदर विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न हो जाता है, और वही विद्युत ऊर्जा बाद में जब इसमें से धारा प्रवाहित होगी तो उसमें ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो देखिए मैं यहां पर थोड़ी सी लैंग्वेज आपके सामने पुट कर देता हूं। जब कुंडली व चुंबक के मध्य, जब कुंडली व चुंबक के मध्य आपेक्षिक गति करवाई जाती है, आपेक्षिक गति करवाई जाती है, तो कुंडली में प्रेरित धारा, कुंडली में प्रेरित धारा उसकी गति का विरोध करती है, उसकी गति का विरोध करती है। ये बात आपको समझ में आ जाना
चाहिए, गति का विरोध होगा, तो उस विरोध के विरुद्ध मतलब उस अवरोध के विरुद्ध विरोध, वो विरोध हो सकता है प्रतिकर्षण प्रकार का हो सकता है आकर्षण प्रकार का हो। तो जब उसके नजदीक ले जाएंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दूर ले जाएंगे तो आकर्षण बल होगा। तो उस विरोध के विरुद्ध जो किया गया कार्य है वो कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में क्रिएट होता है, जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। इस विरोध के विरुद्ध किया गया कार्य, इस विरोध के विरुद्ध किया गया कार्य, कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। विद्युत ऊर्जा के रूप में उत्पन्न होता है। तो विद्युत ऊर्जा के रूप में यहां पर एक ऊर्जा यहां पर क्रिएट हो जाएगी, जिसकी वजह से इस सर्किट में धारा का प्रवाह होगा, और वही जो विद्युत ऊर्जा है वो उष्मीय ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो देखो यहां पर थोड़ा सा समझना होगा, लेंज का नियम हमें क्या कहता है, देखो इसको समझो थोड़ा सा। लेंज का नियम क्या करता है, गति का विरोध करता है। क्या करेगा, चुंबक की गति का विरोध करेगा, चुंबक की गति का विरोध। और चुंबक की गति का जब विरोध होता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस विरोध के विरुद्ध किया गया कार्य, इस विरोध के विरुद्ध किया गया कार्य, विरोध के विरुद्ध हो सकता है प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध, हो सकता है आकर्षण बल के विरुद्ध, जो कार्य किया जाता है वो कुंडली के अंदर क्या हो जाता है, कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। किस रूप में संचित हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाएगा। अब ये जो विद्युत ऊर्जा है ये कुंडली के अंदर यांत्रिक ऊर्जा से मतलब विद्युत ऊर्जा से उसमें ऊर्जा के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। इसमें कन्वर्ट हो जाएगी उसमें ऊर्जा के। ये जो कार्य है इसको हम कहते हैं यांत्रिक कार्य, हमारे द्वारा किया गया कार्य। तो यांत्रिक कार्य है, हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है वो कुंडली में विद्युत ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, उसी की वजह से धारा प्रवाहित होती है। और ये जो है विद्युत ऊर्जा है ये फिर उसमें ऊर्जा में रूपांतरित हो जाएगी। उसमें ऊर्जा जो जूल का तापन नियम है H बराबर I स्क्वेयर RT, इसके अकॉर्डिंग है ऊर्जा के रूप में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसका लेंज का नियम और ऊर्जा संरक्षण का नियम दोनों के बीच में क्या है कि जब हम किसी कुंडली से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उस परिवर्तन का विरोध होता है, उस विरोध के विरुद्ध हमारे द्वारा किया गया कार्य विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाता है। वही विद्युत ऊर्जा उसमें ऊर्जा के रूप में I स्क्वायर RT के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो विद्यार्थियों ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने लेंज का नियम, उसके साथ में लेंज के नियम में ऊर्जा संरक्षण कैसे रहता है। तो यहां पर ऊर्जा संरक्षित ही रही। देखो कैसे कि हमारे द्वारा जो किया गया कार्य है, हमारे द्वारा खर्च की गई जो ऊर्जा है वो पहले विद्युत ऊर्जा में फिर उसमें ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो ऊर्जा है वो एक रूप से दूसरे रूप में कन्वर्ट हो जाती है, यहां पर ऊर्जा संरक्षित रहती है। ओके, तो ये था आज का हमारा वीडियो जिसमें हमने लेंज के नियम के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।